बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपडेट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो 24 घंटे तक जो कुछ हुआ ज़मान पार्क में, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। ऐसा कभी नहीं होता कि रियासत एक बड़े शहर के अंदर ये फ़ैसला करे कि उन्होंने अपनी ताकत के ज़रिए से एक टारगेट अचीव करना है और वो टारगेट अचीव ना कर पाएँ। लेकिन कुछ चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ रही हैं, वो भी मुझे आपको बतानी है। गिलगित बल्तिस्तान के IG को तब्दील किया गया है, उसके पीछे पूरी कहानी क्या है। एक्चुअली गिलगित बल्तिस्तान के IG को मजबूर किया जा रहा था कि उनकी जो सिक्योरिटी गिलगित बल्तिस्तान से बाहर है उसको वापस बुलवाया जाए। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ सिक्योरिटी के एहलकार इमरान खान साहब के साथ तब से हैं जब से उन्होंने वज़ारत उज़्मा छोड़ी है, क्योंकि इमरान खान साहब के पीछे आपको पता है कि बहुत सारी कुव्वतें हैं। उनके ऊपर एक दफ़ा जानलेवा हमला हो चुका है, उन्हें गोलियां लग चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो कमांडोज़ हैं पुलिस के, वो इमरान खान साहब के साथ मौजूद रहते हैं, और ख़ास तौर पे उस मौके पर जब इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं, जब वो किसी रैली में जाना चाहें, किसी जलसे में जाना चाहें, या वो ट्रैवल करें अदालत की तरफ, तो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस उनको सिक्योरिटी देती है। वो अब ट्रेंड पुलिस वाले हैं, उनके पास रियासत का जो है वो ट्रेनिंग याफ्ता एक लाइसेंस है जिसके साथ वो इमरान खान साहब की प्रोटेक्शन दहशतगर्दी से और किसी भी मुमकिना हमले से कर सकते हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत लगातार ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल निहत्ता किया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी उतनी ज़्यादा उनकी मूवमेंट मुश्किल होती चली जाएगी। दूसरी जानिब अदालत के हुक्म पर ऑपरेशन तो रुक गया, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर ऑपरेशन रोका गया है, जबकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने मामला दोबारा लोअर कोर्ट को भेज दिया। और वहाँ पर इमरान खान साहब का जो एफिडेविट है, या जो वो लिख कर देंगे कि मैं 18 तारीख को पेश हो जाऊँगा, वो मेरे ख्याल में इस मामले को सुलझाव की तरफ ले जाएगा। लेकिन सुलझाव तभी निकलेगा जब फैसले करने वाले ये फैसला करें कि तसादुम की तरफ नहीं जाना, मुल्क को आगे बढ़ने देना है। अभी जब से इमरान खान साहब ने लाहौर का जलसा अनाउंस किया है, उस वक्त से लेकर अब तक एक खलबली मची हुई है PMLN के अंदर, स्पेशली क्योंकि ये इमरान खान साहब का छठा जलसा होगा पिछले 12वें साल के अंदर जो वो करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान में। मीनार पाकिस्तान के ऊपर PMLN की छेड़ बन गई है कि वो जलसा नहीं कर सकते, और उन्होंने तमाम कोशिशें करके देख ली। अब मीनार पाकिस्तान तो क्या, कोई छोटे मोटे पार्क में भी जलसा वो नहीं कर पा रहे, बल्कि वो ग्राउंडों तक, घरों के अंदर जो हॉल्स हैं उन तक, शादी हॉल्स तक, वहाँ तक महदूद हो गई है इतनी बड़ी जमात। और वो सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि उनके कारकुनों को ये बताया गया था कि हम इनकलाब की तरफ जा रहे हैं, और अचानक पूरे ख़ानदान ने बूट पकड़ के पॉलिश करना शुरू कर दिए। और जब कारकुनों ने मुड़ के देखा कि हम तो इनकलाब में जा रहे थे, ये तो बूट पॉलिश कर रहा है, पूरा फैमिली लग गए इसी काम के ऊपर, तो फिर उनको मायूसी हुई है, और इसलिए PMLN को काफ़ी नुकसान इस बात का पहुंचा। और PMLN की क़यादत ने जिस तरीके का टॉर्चर किया है शहरियों के ऊपर, उससे भी नफ़रत और मुखालफत के जज्बात जन्म ले रहे हैं। बहुत सारे लोग लाहौर की सड़कों पर, गुजरावाला में, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इनका गढ़ होता था PMLN का, आपको मिल जाते हैं जो आपको ये कहते हैं कि जी हम पहले PMLN के साथ थे, अब हम नून लीग को वोट नहीं देना चाहते। उसकी वजह यह है कि नून लीग वो जमात नहीं रही, ये जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं। इमरान खान ने हमें शऊर दिया है, हम उसके साथ जा रहे हैं। हमने मनादिर देखे लाहौर के अंदर, बहुत अजीबोगरीब नौजवान जो हैं वो बेयर और मददगार सड़कों के ऊपर सो रहे हैं, सिर्फ एक शख्स की हिफाजत के लिए 24 घंटे तक वो लड़ते रहे। ख़वातीन लड़ती रहीं, ख़वातीन के ऊपर बदतरीन शेलिंग की गई, ख़वातीन के ऊपर गोलियां रबड़ की चलाई गई, और वो मनादिर कैमरे ने महफूज कर लिए। इमरान खान साहब के घर वाली गली में एक खातून खड़ी हैं, और वहाँ पे जो बहादुर जवान हैं वो उनको रबड़ की गोलियों से मार रहे हैं। ये रबड़ की गोली बिल्कुल आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ये कारतूस चलाने वाली जो गन है उसके अंदर से कारतूस डाले जाते हैं, जिनमें लोहे के छर्रे की बजाय उसमें रबड़ के छर्रे डाले जाते हैं। ये गोलियां कश्मीर में कश्मीरियों पे भी चलाई जाती हैं, फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों पे भी चलाई जाती हैं। दुनिया भर में इनकी मजम्मत की जाती है, क्योंकि ये 3rd डिग्री टॉर्चर से भी आगे का काम है। बड़ी खौफनाक गोली होती है ये गोलियां ख़वातीन को बार बार मारी जा रही थी। तो एक नौजवान है उस्मान जौरा, ये इसका ताल्लुक़ गुजरात से है, ये वहाँ पे बड़े अरसे से मौजूद है, मैंने इसको देखा भी है ज़मान पार्क के बाहर। ये नौजवान भाग कर आता है और ख़ातून के आगे खड़ा होकर ख़ुद गोलियां खाना शुरू हो जाता है, और ये ख़ातून को वहाँ से रेस्क्यू करके लेकर जाता है। अब बात यह है कि मारने वाले भी पाकिस्तानी, जिन्हें गोलियां लग रही हैं वो भी पाकिस्तानी,
लेकिन पहले आ जाएं उस बात के ऊपर कि आईजी गिलगित बल्तिस्तान को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आईजी गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद सईद को ओहदे से हटा दिया गया है। उनको बार बार ये कहा जा रहा था कि पुलिस को अब वापस बुलाएं, लेकिन उनकी जगह पे अब खैबर पख्तूनख्वा से ग्रेड 20 के पुलिस अफसर डार अली खटक को आईजी गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर कर दिया गया है और कोशिश की जाएगी कि उनके ज़रिए से पुलिस को वापस बुलवाया जाए। लेकिन जो खालिद खुर्शीद हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो इमरान खान साहब के साथ अगर मौजूद रहते हैं तो उनकी सिक्योरिटी फिर इमरान खान साहब के साथ रहेगी और चीफ मिनिस्टर के साथ भी रहेगी। ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर दें। आईजी कुछ भी कर सकता है, इजाफी पुलिस को वापस बुला सकता है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ जो सिक्योरिटी मौजूद रहती है उसको तो कानून के मुताबिक नहीं हटा सकता आईजी। तो अगर चीफ मिनिस्टर ही इमरान खान साहब के साथ हैं तो फिर सिक्योरिटी भी इमरान खान के पास है। तो ये एक हल तो मौजूद है, लेकिन मेरी नज़र में अब कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत तब्दील करने की एक बड़ी कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में, और कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो हैं वो इस कहानी की शुरुआत के तौर पे आप ले सकते हैं, क्योंकि ताकतवर लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान उनको नहीं चाहिए। उनके मफादात के रस्ते में इमरान खान एक रुकावट है और उनके मफादात इतने बड़े हैं कि वो नहीं चाहते कि उसके रस्ते में कोई भी रुकावट आए। अब ये जो 24 घंटे गुजरे हैं इसमें बेशुमार कहानियाँ थी। ये उस्मान जोरा जो है ये एक कहानी है, गुजरात का नौजवान। हमारे कुछ पश्तून भाई जो लाहौर में रहते हैं वो एक अलग कहानी है। कुछ जो दूर दराज इलाकों से आए हैं उनकी अलग कहानियां हैं। लाहौर के ज़मान पार्क की सराउंडिंग में रहने वाले जो नौजवान हैं, जो तालब इल्म हैं, उनकी अलग कहानियां हैं। जो यूनिफॉर्म में बेचारे पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे, रेंजर्स वाले मौजूद थे, उनकी भी अलग कहानियां हैं। यानी एक तरफ पब्लिक खड़ी थी और एक तरफ खड़े हुए थे यूनिफॉर्म वाले। अब हर लड़ाई जो है वो आपने जीतनी नहीं होती। अपने लोगों को शिकस्त देने से कभी भी कोई भी रियासत मजबूत नहीं होती। यूनिफॉर्म में जो खड़े थे वो पाकिस्तानी थे ना, और वो अपने हुक्म की तामील में आंसू गैस चला रहे थे। हज़ारों शेल्स उन्होंने फायर कर दिए। केमिकल वाला पानी जो है वो लोगों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर फेंका, बदतरीन लाठी चार्ज किया, सीधी फायरिंग की, ख़वातीन के ऊपर रबड़ की गोलियां बरसाते रहे। ये सारा कुछ यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों ने किसी हुक्म की तामील में किया है। दूसरी तरफ भी पाकिस्तानी थे जो अपने लीडर की गिरफ्तारी जो है वो अवॉइड करना चाह रहे थे। उन्हें लगता था उनके लीडर को पकड़ेंगे तो मार देंगे। उन्होंने 24 घंटे से ज़्यादा मुकाबला किया है, मुज़ामत की एक नई मिसाल कायम कर दी है और जवाबी हमले भी किए। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो 3 बहुत मुनज़्ज़म और बड़ी तगड़ी कोशिशें हुई, जिनमें पुलिस और रेंजर्स इमरान खान साहब के दरवाजे तक पहुँच गई, जहाँ पे इमरान खान और पुलिस के दरमियान लगभग 10-12 लोग बाकी रह गए थे, वहाँ से भी इन नौजवानों ने इन हमलों को पसपा किया है और इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से बचाया है। मेरे ख्याल में कसूर इन यूनिफॉर्म वालों का भी नहीं है। इनको दिल से थोड़ी आता है, किसी का लड़ने को दिल थोड़ी करता है। ये तो उनको मजबूर किया जाता है कि आप ये करें। और ना ही जो नजरियाती कारकुन है उनका कसूर है। उनको ये पता है कि पहले पाकिस्तान के अंदर लीडर्स मारे जा चुके हैं। उन्हें पता है कि इस किस्म के लीडर को आलमी सतह पे भी मार दिया जाता है, और सैकड़ों मिसालें मौजूद होने के बावजूद वो कैसे अपने आप को कायल करेंगे इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने दिया जाए। इमरान खान साहब ने यह कहा भी है कि एक मौके पर मैं गिरफ्तारी देना चाहता था, लेकिन मेरे कारकुन नहीं मान रहे थे। और ये बात तो इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्हें कत्ल किया जा सकता है। असल में मामला उनका है, कसूर उनका है जो बंद कमरों के अंदर जो फैसले करते हैं और कौम और मुल्क की तकदीर को लिखते हैं। उनके गलत फैसले बाद औक़ात पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान के इदारों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। ये हमने पाकिस्तान में बहुत दफ़ा होते हुए देखा है। हमने ये कराची में होते देखा, सिंध में होते देखा, बलूचिस्तान में होते देखा, खैबर पख्तूनख्वा में होते देखा। बहुत सारे इलाकों में बहुत मरतबा हमने ये होते देखा कि इदारे और अवाम आमने सामने आकर खड़े हो गए। और ये जब भी हुआ किसी न किसी गलत फैसले के नतीजे में हुआ या किसी न किसी जुल्म और ज़्यादती के नतीजे में हुआ। अब बात यह है कि अपनी तरबियत के मुताबिक जो यूनिफॉर्म वाले हैं वो तो बेचारे नौकरी कर रहे हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप ये करें और वो कर देते हैं।
बहुत कम है जो डट जाते हैं। जैसी कुछ रिपोर्ट हुई हैं मिसालें, जिन लोगों ने काम करने से इनकार कर दिया कि ये काम हमारी नज़र में गलत है और ये एक सियासी एजेंडा है और हम इंतज़ामी काम के लिए हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते और अपने लोगों के साथ हम ज़्यादती नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऑफिसर्स ने बहुत सारी दफ़ा स्टैंड भी लिया है, जैसा कि साबिक आर्मी चीफ ने जब तहरीक लब्बैक वज़ीराबाद पहुंची तो उस वक्त मुबैना तौर पे उन्होंने स्टैंड लिया था कि अपने लोगों पर गोली नहीं चलाई जा सकती, तो उनके ऊपर हम किसी किस्म का जो है वो टॉर्चर नहीं कर सकते, तो इस मामले को सियासी लिहाज से हल किया जाए। हालांकि ये मामला सियासी लिहाज से हल लाहौर की जेल के अंदर ही हो गया था, लेकिन फिर इसको हवा दी गई। हामिद रज़ा साहब इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कुछ और उलमा जो इन मुज़ाकरात के अंदर थे वो अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ चीज़ें तय हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर रियासत ने एक फ़ैसला किया और जानबूझकर हालात को ख़राब किया गया। उस वक्त इमरान खान साहब को पॉलिटिकली डैमेज करना मकसूद था, लेकिन वो भी जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो सारा कुछ भी गलत था और आज भी जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार सामने लाने वाली ये पॉलिसी क्या दुरुस्त है, एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल में अभी भी मामला जो है ना वो गलत असेसमेंट का है, अभी भी मामला जो है ना वो मिसकैलकुलेशन का है और ये बातें पहले भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। आज कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं और ये फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा और हर पाकिस्तानी को ये याद रखने चाहिए। उस्मान साहब एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है इसके कुछ हिस्सों को। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये कहा गया कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो 7% पॉपुलर रह गई है, ये पार्टी जब निकाल दी जाएगी इक़्तिदार से तो कुछ भी नहीं होना। हालांकि मैंने जिन लोगों ने मेरे से मशवरा किया, मैंने उन्हें मना किया था कि ये मत करना, ये चिपक जाएंगे, आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। और इमरान खान अगर निकाला गया तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे क्यों निकाला, वो ये सबको बता देगा कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ को वापस इक़्तिदार में आने के लिए बहुत सारे वो रास्ते ढूंढ लेता है। इमरान खान साहब को पब्लिक के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझेगा, तो आप दीवार के साथ लगाएंगे तो मुसीबत बन जाएगी। ये कहा गया कि इमरान खान घर बैठ जाएगा, इसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं हो सका, ये मिस कैलकुलेशन हो गई, गलत असेसमेंट हो गई। फिर कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत को हम चलाते रहे हैं, लेकिन अब ये जो हुकूमत है इसको कौन चला रहा है, ये क्यों नहीं चल रही है आपसे। अगर आप इमरान खान को उंगली पकड़ के चला रहे थे तो आप शहबाज शरीफ को भी उंगली पकड़ के चला लें। बात ये नहीं है, लीडर में कुछ ना कुछ होता है तो वो काम कर सकता है। आप शहबाज शरीफ को चला के दिखाएं उंगली पकड़ के, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। फिर ये कहा गया कि स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, डॉलर नीचे आ गया नई हुकूमत बनने के बाद। तो आप ये देख लेना कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पेट्रोल कितना महंगा आपके सामने, डबल हो गया। बिजली की कीमतें 3 गुना हो गई हैं। आपका जो डॉलर का जो कीमत है वो 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई है। ये सारा कुछ शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ ना, तमाम आदाद शुमार तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो ना शहबाज शरीफ को चला पाए और ना उनसे हो पाया। तो ये जो एक असेसमेंट की गई कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो डॉलर नीचे आ रहा है, ये सारी कहानी जो है वो 24 घंटे के लिए सही साबित हुई। फिर मिस कैलकुलेशन, फिर गलत असेसमेंट। फिर ये कहा गया कि 25 मई को इमरान खान जब वापस चले गए इस्लामाबाद से तो कहा गया बुज़दिली के ताने दिए गए, बुज़दिल आदमी ये नहीं कर सकता, बर्गर पार्टी है। अब उन्होंने कुछ और साबित कर दिया है। यानी 25 मई को मैं इमरान खान साहब की उस कंटेनर के अंदर मौजूद था, मैं उनसे चंद सवालात पूछने गया था, मुझे मौका मिला तो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली पहले ही कह दिया था तकरीर से कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये लोग यहाँ रहने के लिए आए हैं खान साहब, वो अपने सामान साथ लेकर आए, आप कह रहे वापस चला जाऊँगा, ये बहुत मायूस हो जाएंगे, तो आपने ये फैसला क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों की आंखों में देख रहा हूँ और मैं ये सूरत हाल का जायज़ा ले रहा हूँ। इस वक्त जो हुकूमत है उनकी कोई और प्लानिंग है और मुझे पता है, मुझे आइडिया है, यहाँ पे खून हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे और ये जो लोग मेरे साथ आए हैं ये भी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएंगे। पश्तूनों की गाड़ियों में नॉर्मली आपको पता है वेपन्स भी होते हैं। तो इमरान खान साहब को इस बात का ख़तरा था कि वहाँ पे खून रेजी हो जाएगी और ज़्यादा खून रेजी हो जाएगी। खून बहने से बचाने के लिए उन्होंने लोगों को वापसी का रास्ता दिया और इस पर उनको बुज़दिली के ताने दिए गए। सूबाई असम्बली में लोटे बनाए गए 2 दर्जन के करीब और फिर कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर हमने देखा कि उन लोटों के साथ क्या हुआ। अब वो जो लोटे बनाए गए थे वो निजी महफिलों में खुद कहते हैं कि हमें मिसगाइड किया गया। किसी की मिसगाइडेंस
किसी की गलत असेसमेंट, किसी की मिस कैलकुलेशन हमारे सियासी करियर को भी तबाह कर गई है। अब वो लोग ये कहते हैं जिनको लूटा बनाया गया था। 17 जुलाई को ये बाकायदा अनाउंसमेंट्स की गई पीएमएलएन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और जो ताकतवर हल्के उन्होंने दावे किए कि इमरान खान 2-3 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाएगा। 2 से 3 सीटें बमुश्किल इमरान खान जीत पाएगा। ये पीएमएलएन यहाँ पे क्लीन स्वीप तकरीबन कर देगी और हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब में रहेगी। लेकिन फिर हुआ क्या? शदीद तरीन धांधली के बावजूद, बदतरीन मुश्किलात के बावजूद, फस्तायत के बावजूद इमरान खान साहब वहाँ से इलेक्शन जीत गए। पीएमएलएन का नामो निशान ही मिट गया, सारा इलेक्शन ही उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। फिर जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम थी, सिर्फ उन सीटों को ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुंतखब करके इनकी ऑडियोज लीक हो चुकी हैं। मैदान में लाया गया कि आओ जी इधर इलेक्शन लड़ो, वहाँ से भी इमरान खान ने 80-90% की कामयाबी हासिल कर दी। एक सीट इमरान खान साहब हारे, बाकी सारी वो जीत गए, और जो हारे वो भी आप सबको आइडिया है। फिर ये कहा गया कि इमरान खान साहब कभी भी एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, हमारी पूरी तैयारी है। उधर से राणा सनाउल्लाह को, अता तारड़ को ला के पंजाब असम्बली में बैठा दिया गया। फिर एक मिस कैलकुलेशन और गलत असेसमेंट, यानी फिर जो पाकिस्तान की तकदीर लिखते हैं बंद कमरों में, उनकी मिस कैलकुलेशन, गलत असेसमेंट ये हुई कि एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया। फिर कहा गया कभी भी असम्बलियां नहीं तोड़ेगा, और असम्बलियां भी तोड़ दी। फिर मिस कैलकुलेशन, फिर गलत असेसमेंट। अच्छा, बार बार इसी तरह कहते हैं, बार बार चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि लोगों को आइडिया नहीं है, यूथ जो है वो इल इन्फॉर्म्ड है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है यूथ के पास। तो भाई आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने जितनी कैलकुलेशन की, आपने जितनी असेसमेंट की, सारी गलत साबित हो गई। और अब कहा गया कि मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, 20 मिनट में ज़मान पार्क में ऑपरेशन हो जाएगा, इमरान खान को कान से पकड़ के ले जाएंगे और गिरफ्तार कर लेंगे, ये कह रहे थे। कहाँ है 20 मिनट? 24 घंटे गुजर गए। 20 मिनट नहीं, 20 घंटे भी नहीं, 24 घंटे गुजर गए, और बड़े बड़े हमले वहां पे नौजवानों ने पसपा कर दिए। जिस पार्टी को बर्गर कह रहे थे, उन्होंने देखे क्या करके रख दिया। और इसमें किसी की इज्जत नहीं हुई। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, ये पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। जब ये नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान की नाकामी होती है। दूसरी तरफ आप लड़ाक इनके साथ रहे, इनको तो बंद कमरों के फैसले जिम्मेदार हैं इस सारी सूरत हाल के लिए। कुछ और खबरें हैं नाजरीन, ये वीलॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। इलेक्शन के हवाले से हैं, सिक्योरिटी के हवाले से हैं, इमरान खान साहब के आइंदा के लायामल के हवाले से हैं। अगले वीलॉग में बताता हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।